अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम मलिक हूँ। मेरे साथ मरियम नवाज खान है और हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तारीख है आज 10 फरवरी 2026। अब से कुछ देर कबल एक गैर मामूली खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आई है। खबर यह है कि बिल आखिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इमरान खान से उनके एक वकील को मुलाकात कराने का हुक्म जारी कर दिया है। और ये सिर्फ मुलाकात नहीं करवाई गई, बल्कि अदालत ने इमरान खान के ही एक वकील को अदालती नुमाइंदा, अदालती कमीशन या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर कर दिया है कि वो आज अडयाला जेल में जाएं, इमरान खान से मुलाकात करें, उनकी जो लिविंग कंडीशन यानी हालत जार से मुतालिक एक तहरीरी रिपोर्ट जो है वो पेश करें। मगर ट्विस्ट ये है कि वो तहरीरी रिपोर्ट सबसे पहले जजेस के चैम्बर में जाएगी और फिर जजेस ये डिसाइड करेंगे कि क्या उसे ओपन कोर्ट में भी लाना है या नहीं। आखिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ये अहकामात क्यों जारी करने पड़े, और वो भी एक ऐसे केस में जो कि गैर मौसर हो चुका है। और फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि हुकूमती बल्कि अथॉरिटेरियन रजीम के नुमाइंदे हैं, उनकी जानिब से भी इस पर मुखालफत किए जाना, मगर चीफ जस्टिस ने अपना ऑर्डर जो है वो डिक्टेट कर दिया है। कमरा अदालत में क्या सूरत हाल थी, 8 से 10 मिनट की समाअत के दौरान मजीद क्या हुआ, इमरान खान से मुलाकात और उनकी सेहत से मुतालिक क्या खबर सामने आने वाली है, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने वफाकी हुकूमत और जेल इंतजामिया को क्या अलग हुक्म जारी किया है, ये तमाम तफसीलात जो है वो आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखेंगे। और फिर थोड़ा सा डिस्कस ये भी करेंगे मरियम कि आखिर वजह क्या बनी है कि वो चीफ जस्टिस जो टस से मस नहीं हो रहे थे, जिनको ये बार बार बावर करवाया जा रहा था, हजूरे वाला आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, आपके पास 27वीं आईनी तरमीम के बाद भी इख्तियारात हैं, तहरीक इंसाफ आपको ऑनर कर रही है, लेकिन आप इस मामले में इंटरवीन नहीं कर रहे, और अचानक ये सब कुछ हो गया। तो आपको याद है एक मरतबा IMF का एक वफ्द आया और उसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हम सहाफियों को बुला के कहा कि इमरान खान ने खत भेजा है और उस खत में गैर मामूली इंकशाफात हैं और सबूत हैं, मवाद लफ्ज है। तो क्या ये मामला उससे भी जुड़ा है? गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या एक अहम तरीन मुलाकात जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से हुई थी। ये तमाम तफसीलात के साथ वीडियो का आगाज करते हैं। इल्तमास आपसे ये है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मरियम, मैं आपकी तरफ आता हूँ। गुज़श्ता रोज एक तहरीरी हुक्मनामा सामने आता है, उसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ये हुक्म जारी करते हैं वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, क्या एक तो आप कल हुजूर अदालत तशरीफ लाइए, मेहरबानी कीजिए, ये आपका ऑनर होगा कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारे कमरा अदालत में आएंगे। फैसले में नहीं था, ये मैं तंजन कह रहा हूँ। और दूसरा ये भी कहा गया कि लिविंग कंडीशन के हवाले से रिपोर्ट भी अदालत में पेश कीजिए। तो आज जब समाअत का आगाज हुआ, अटॉर्नी जनरल रोस्टम पे आए तो उन्होंने माजी की अटक जेल की एक रिपोर्ट सामने रख दी। वो क्या कहानी है? कहानी ये कि जस्टिस उमर बंदयाल चीफ जस्टिस थे और इमरान खान उस वक्त अरेस्ट हो गए थे जब 5 अगस्त 2023 को, और उससे पहले आपको याद होगा 9 मई को जब वो अरेस्ट हुए थे तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर उनकी जमानत पर दोबारा समाअत की थी, छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर इमरान खान को दोबारा 5 अगस्त 2023 को यानी उसी साल गिरफ्तार किया गया। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल थे, उनकी लिविंग कंडीशन से मुतालिक मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ रही थी, और सुप्रीम कोर्ट में ज़िमन में भी आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मामले को 9 मई के बाद जो है वो 10 और 11 मई को टेकअप कर चुका था। तो इमरान खान की सेहत से मुतालिक, इमरान खान को अटक जेल में क्या सहूलियात थी, उससे मुतालिक अटॉर्नी जनरल ने तब एक रिपोर्ट जमा करवाई थी जिसमें बताया था कि जी उनको खाना पीना भी ठीक दिया जाता है, उनकी मुलाकातें भी कराई जा रही हैं। और मुझे अच्छे से याद है कि लतीफ खोसा एक दरख्वास्त लेकर आए थे जिसमें उन्होंने इस बात पर एतराज उठाया था, चूंकि तब हालात इतने खराब नहीं थे ना, तो इस बात पर जो है वो एतराज उठाया था अपनी दरख्वास्त के अंदर कि जब वो इमरान खान से मिलने गए अटक जेल में, तो अटक जेल में उनके दरमियान एक पुलिस वाले को बिठा दिया गया। तो वो कहते हैं कि ये तो मेरी इमरान खान से मुलाकात जो है वो 1-on-1 नहीं हुई। लेकिन फिर अब हम हालात देखिए कि पुलिस वाले को तो क्या, अब इमरान खान की जहाँ मुलाकात होती है वहाँ बाकायदा रिकॉर्डिंग्स होती हैं। फिर इमरान खान की मुलाकातें इसलिए रोक दी जाती है कि हुकूमती वज़रा टीवी शोज में बैठ के कहते हैं कि जो इमरान खान ने अंदर बातें की हैं वो हम ऑन एयर कह नहीं सकते। तो हालात अब इस नहज पर आ गए। लेकिन चीफ जस्टिस याहिया खान ने अचानक आज ये फैसला क्यों दिया? कल नहीं, अटॉर्नी जनरल से उनका क्या मुकालमा हुआ बुनियादी तौर पर, जो वो जरा बता दें और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल से आज उन्होंने जब ये पूछा कि आप जो है वो अटक जेल, अटॉर्नी जनरल ने खुद ही पेश होकर ये बताया कि एक रिपोर्ट हमने ऑलरेडी इस केस में, जो क्योंकि आपको पता है 2023 के ही ये केसेस हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमने ये रिपोर्ट जमा करा रखी है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो अटक जेल की रिपोर्ट है, हमें अडयाला जेल की सूरत हाल से मुतालिक बताएं और हमें नई जो है वो रिपोर्ट पेश की जाए। तो अब अटॉर्नी जनरल अपनी एक अलग रिपोर्ट देंगे और सलमान सफ्तर को चीफ जस्टिस ने एक कमीशन मुकर्रर कर दिया है, एक तरह से फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया है कि वो अदालत की तरफ से अडयाला जेल जाएंगे और इमरान खान की हालत जार से मुतालिक मुकम्मल रिपोर्ट लेकर आएंगे। गो के चीफ जस्टिस जो है वो उनकी लिविंग कंडीशन यानी जेल में वो किस हालत में रह रहे हैं उससे मुतालिक रिपोर्ट मंगवा रहे थे। और आपको याद होगा साल 2024 में
अडयाला जेल से मुतालिक इस किस्म की एक रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल ऑफिस सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा भी चुका है। नैब तरमीम इंट्रा कोर्ट अपील काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच, उसमें ये नाज़रीन इमरान खान की अडयाला जेल सहूलियात से मुतालिक एक रिपोर्ट पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट में मंजर आम पे आई। हम रिपोर्टर्स ने उन्हें रिपोर्ट किया और उसमें इमरान खान के अडयाला जेल के कमरे का सेल हो, इमरान खान को जेल में मिली सहूलियात हों, वो खाना कौन सा खाते हैं, वो पहनते क्या हैं, वो एक्सरसाइज कितनी देर करते हैं, उनको कितने जो है वो बैरिक्स दिए गए हैं, उनकी सिक्योरिटी क्या है, वहां पे उनको टीवी मुयसर है, अखबार मुयसर है, ये सारी डिटेल्स उस रिपोर्ट के अंदर थी। लेकिन आज भी चीफ जस्टिस वसीम यही चाह रहे थे कि जो लिविंग कंडीशंस हैं, यानी जो पहले रिपोर्ट थी उसी किस्म की रिपोर्ट आ जाए, और आपको पता है एक तरह से ये भी दुनिया को पैगाम दे दिया जाए कि इमरान खान तो अच्छी हालत में रह रहे हैं, और साथ में ये वाला सवाल भी ना उठे कि इमरान खान अंदर गुफ्तगू क्या करते हैं, तो उनकी मुलाकातों का क्या मामला है। लेकिन फिर उसमें पीटीआई की दरख्वास्त के बाद कुछ अमेंडमेंट एंड पे हो गई थी, उस पर हम बात अच्छा उसमें मैं आता हूँ। यानी जस्टिस बंदयाल का फैसला कहीं ना कहीं आज एक मरतबा फिर काम आ गया है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि जस्टिस बंदयाल के नाकिदीन हमारे ही चंद जो सहाफी दोस्त है, वो फिर अब ये कहेंगे कि वो जो कहा जाता है ना कि ये जस्टिस बंदयाल की जो खुशदामन है उनसे मंसूब करके कि ये सारे के सारे जो है वो इमरान खान के और इंतहाई सख्त, इंतहाई घटिया, इंतहाई सतही किस्म के इल्जामात। हमें जस्टिस मरता बंदयाल की पॉलिसी से हजार इख्तलाफात जो हम आए दिन उनके फैसलों पर, उनके कंडक्ट पर, उनकी बड़ी माजरत के साथ मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि अगर आप, मैं तो उसे बुज़दिली कहूंगा, आप कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिए, तो उस पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इस तरह से पर्सनलाइज हो जाना। खैर मरियम, हुआ यह कि अब बहुत सारे लोग ये सवालात उठाते नजर आएंगे कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने किस दायरा अख्तियार के तहत ये सारा कुछ किया है। तो उसमें चीफ जस्टिस ने आज खुद ही वो वे आउट दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि ये एक अदालती फैसला है, और आयरनी है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी अदालती फैसलों की रिस्पेक्ट करवा रहे हैं, वरना इस मुल्क में हमने क्या कुछ होते नहीं देखा। तो उन्होंने बलाखिर एक अच्छी उनकी ये इकदाम था। उन्होंने कहा कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट को रिस्पेक्ट होना चाहिए। माजी का एक फैसला है जिस पर अटॉर्नी जनरल मुसर थे कि हमने तो वो 5 अगस्त से 18 अगस्त के दरमियान की अटक जेल की रिपोर्ट अदालत में इसी हुक्म के तहत पेश कर दी थी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे पास कोई ऐसी दस्तावेज मौजूद नहीं है जिस पर हमें यह पता चल सके कि उस वक्त अदालत इस रिपोर्ट से मुतमईन हो गई थी। मुझे एक चीज बता, आगे बढ़ने से पहले, आपका कहने का ये जो अभी तक हम लोग सारी कहानी पढ़ चुके हैं लोगों के सामने, उसका लुबे लुबाब ये है कि चीफ जस्टिस इंसिस्टेंट हैं कि इमरान खान की आज की सूरत हाल बताई जाए। अटॉर्नी जनरल मुसर है इस बात के ऊपर कि बात खत्म हो चुकी, पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुकी, आपका दायरा अख्तियार नहीं है, दरख्वास्त हो चुकी, अब आप इस चीज को ना करें। यानी अटॉर्नी जनरल वाकई ही एक वो होता है ना रस्मन इख्तलाफ होता है प्रोसिक्यूशन नहीं, उन्होंने वो रिलक्टेंट थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि हमने ये रिपोर्ट पेश कर दी, इस ऑर्डर को कंप्लायंस में ला दिया। चीफ जस्टिस कह रहे थे कि चूंकि आपने वो रिपोर्ट पेश कर दी, लेकिन जब अदालत में रिपोर्ट आई होगी, किसी ने उसको देखा होगा, उस पर इत्मीनान का इजहार किया होगा, तो ऐसी कोई दस्तावेज हमें नहीं मिली, तो हम ऑर्डर ऑफ द कोर्ट को कंप्लायंस में ये आपको दोबारा हुक्म जारी कर रहे हैं। जो मेरे नजदीक आज सबसे बड़ी बात थी, लतीफ खोसा साहब रोस्टरम पे आए तो उन्हें बात नहीं करने दी गई, अटॉर्नी जनरल को सुना गया और उसके बाद सलमान सफदर साहब को बुलाया गया, यानी ये प्री डिसाइडेड था। और सलमान सफदर साहब को कहा गया कि आप फ्रेंड ऑफ द कोर्ट हैं। अब इसको बहुत सारे लोग अदालती नुमाइंदा तो चलें समझ आती है, लेकिन अदालती कमीशन भी इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन कमीशन का लफ्ज जजमेंट में बाकायदा नहीं, बार बार फ्रेंड ऑफ द कोर्ट लिखा गया। बेसिकली जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट आम इस्तेलाह में, अदालती इस्तेलाह में इस्तेमाल होता है, वो अमाइकस का मतलब इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो अमाइकस के बजाय उनको फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, इसलिए वैसे अमाइकस का मतलब भी फ्रेंड ऑफ कोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर उनको एग्जैक्टली फ्रेंड ऑफ कोर्ट कहा गया कि वो अदालत की जानिब से अदालत की नुमाइंदगी करते हुए अडयाला जेल जाएंगे, क्योंकि वो इमरान खान के वकील हैं, और वो इमरान खान से जाकर मुलाकात करेंगे, उनकी हालत ज़ात से मुतालिक आकर चीफ जस्टिस को चैम्बर में बताएंगे, चीफ जस्टिस और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को, और उसके बाद परसों यानी दोबारा और अदालत उस रिपोर्ट का जायजा लेगी, और पता नहीं उसमें क्या कोई एटमी राज होंगे, उसे बराह रास्त पब्लिक नहीं करना। इमरान खान की अडयाला जेल में हालत जार ऐसी क्या है, इस पर भी मैं आता हूं कि चीफ जस्टिस इतने सेंसिटिव क्यों है इस मामले पे। मगर चीफ जस्टिस को 24 घंटे में हुआ क्या? कल बहुत रिलक्टेंट थे, आज बहुत ज्यादा जो है वो जैसे आप कहते हैं ना कि वो अथॉरिटी के साथ बात कर रहे थे, अथॉरिटेटिव थे कि यार ठीक है। और अथॉरिटेटिव की मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। उन्होंने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि सलमान सफदर को अडयाला जेल के बाहर इंतजार ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि सलमान सफदर साहब को किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए।
अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि आप अंडरटेकिंग दें। अटॉर्नी जनरल उस मामले में भी हल्के से रिलक्टेंट थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने ऑर्डर लिखवाते हुए उसमें लिखा कि अटॉर्नी जनरल ने अंडरटेकिंग दी है। और फिर साथ सलमान सफदर साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर आपको वहां कोई भी मसला है तो आपने फौरन मेरे स्टाफ से राब्ता करना है, यानी चीफ जस्टिस ऑफिस से राब्ता करना है। और ये वही चीफ जस्टिस हैं और ये उनका वही स्टाफ है जो आज हम बात कर रहे हैं, मंगल है, पिछला जुम्मा गुजरा, उससे पिछले जुम्मे को यही चीफ जस्टिस का स्टाफ 6 फरवरी बल्कि 6 फरवरी से पिछला जुम्मा जो था, और यही चीफ जस्टिस ना अवेलेबल थे, ना यहाँ पर बात करने को तैयार थे, ना चीफ जस्टिस तक रसाई मिल रही थी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बमा पार्लियामेंटेरियंस ये सुप्रीम कोर्ट के गेट पर बाहर बैठी थी और पूरा दिन बैठी रही, तब चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं थे। तो उसी यहाँ से शुरू करके कि 24 घंटे में क्या हुआ, हम आगे बढ़ते हैं। 24 घंटे में पिछले दिन यानी कल जब सुबह समाअत हुई तो गालिबन 13 मुकदमात की समाअत जो है वो चंद मिनटों में तय पा गई। और आज भी 5 से 6 मिनट आज भी 5 से 6 मिनट लगे। लेकिन आज जो समाअत मुकर्रर की गई, इसके दरमियान में एक इवेंट हुआ जिसको मेंशन करना और जिसकी कड़ी से कड़ी मिलाना इसलिए जरूरी है कि जब जब कोई इंटरनेशनली वफ्द आकर मिलता है चीफ जस्टिस से, उनका रवैया तब्दील हो जाता है। तो गुज़िश्ता रोज जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का एक वफ्द आया और वो सिर्फ यूएन का कोई जो है वो नॉर्मली 1-2 लोगों का वफ्द नहीं था, वो यूएन का एक बड़ा वफ्द था। गो के चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी जो है वो अपनी अदालत में बैठकर या अपने चैम्बर में बैठकर इतने दिनों से यही कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी सफीर से मुलाकात कर रहे हैं, किसी ना किसी फॉरेन जो है वो डेलीगेट से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में एक डेलीगेशन उनके पास पूरे का पूरा आया और उसके अंदर जो है वो सरबराही उसकी कर रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याया जो है वो वफ्द की क़यादत कर रहे थे। उनके साथ यूएनडीपी, उनके साथ यूएन वुमेन, यूनिसेफ, यूएनओ, यूएनओडीसी और यूएनएफपी के एफबीए के नुमाइंदे जो है वो शरीक थे। और उन सब ने जो एलामिया सुप्रीम कोर्ट से खुद ही जारी हुआ, अंदर क्या गुफ्तगू हुई होगी, जाहिर बात है कि वो एग्जैक्ट तो नहीं होती, शुगर कोटेड होती है। लेकिन जब मैंने एलामिया गुज़िश्ता रोज ही पढ़ा तो मुझे एक हंसी जरूर आई कि उन्होंने चीफ जस्टिस से इंसाफ तक रसाई की यकीन दहानी और चीफ जस्टिस को ये कहा कि जी आपका काम इंसाफ तक रसाई देना है, मुल्क के अंदर मामलात जो इंसाफ के हैं उनको बेहतर करना है तो वो करें। और फिर आगे वो आपको पता ना कुछ डिप्लोमेटिक वर्ड्स ऐड कर दिए जाते हैं कि जी चीफ जस्टिस ने उनके किरदार को सराहा, उन्होंने चीफ जस्टिस के किरदार को नहीं सराहा, ये कहीं नहीं लिखा। तो इस किस्म की जो प्रेस रिलीज आई उसके बाद एक चीज जो बिल्कुल क्लियर हो गई वो ये है कि यूएन के नुमाइंदे जो इस मुल्क में इंसाफ तक रसाई के मामले पर मुसलसल लिख रहे हैं, खासतौर पर इमरान खान के मामले पर और अभी हाल ही में ईमान मजारी और हादी अली चिट्ठा के मामले पर हमने देखा है कि यूएन किस तरह से एक्टिव है। यूएन के रिपोर्टर्स जो इंसानी हकूक से मुतालिक है, पहले वो इमरान खान के बारे में क्या लिखते रहे, अब वो क्या लिख रहे हैं वकला की डिटेंशन पर और वैसे भी ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर हालात होते जा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस को मेरा ये ख्याल है, मुझे मालूम नहीं है, खबर नहीं है, मेरी कयास समझ लीजिए, मुझे ये लगता है गुज़िश्ता रोज झंझोड़ा गया है हुजूर, ये जो कुर्सी और नहीं, इससे पीछे भी थोड़ा सा पस मंजर होगा ना। ये मुलाकात कल तो तय नहीं हुई होगी, बिल्कुल इससे कबल अब थोड़ा सा अगर कड़ी से कड़ी मिलाइए। हाँ। अब एक सूबे का चीफ मिनिस्टर पार्लियामेंटेरियंस अडयाला जेल के बाहर जाते हैं, नई मुलाकात होती, सुप्रीम कोर्ट के बाहर आते हैं, धरना देते हैं, चीफ जस्टिस को जाकर यकीन दहानी मिलती है। चीफ जस्टिस के अहकामात पर गवर्नमेंट रिपोर्ट पेश नहीं करती, हिदायत पर, वो जो इंतजामी साइड पर ये मामला देख रहे थे। और उसके बाद आकर फिर वो पार्लियामेंटेरियन दोबारा यहाँ पर आते हैं और चीफ जस्टिस को याददाश्त पेश करते हैं और याद दहानी कराते हैं कि हुजूर आपने कोई कमिटमेंट की थी। उसके बाद फिर इस मुलाकात के लिए पर एलामिया आता है जो गैर मामूली था। और ये जो यूएन की वफ्द की मुलाकात थी ये कोई कल तय नहीं हुई, बिल्कुल इसका थोड़ा सा पस मंजर होगा, 5-4-6 दिन पहले ये तय हुई होगी, राब्ते हुए होंगे और फिर दिन तय हुआ होगा। अचानक से फिर हफ्ते के रोज कॉज लिस्ट आती है, 13 मुकदमात हैं, सप्लीमेंट्री होती है, रेगुलर कॉज लिस्ट पहले आ चुकी होती है, सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट आती है। और उस सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में जब मैंने वो देखा तो सारे केस इन्फ्रक्शियस हैं, हाँ। 1-2 लाइव मैटर्स हैं। आप फिर क्या करते हैं कि लाइव मैटर्स के लिए 3 रुकनी बेंच आपने बनाना होता है, लेकिन आप वो उसी दिन अपने सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। आप तब भी ये कर सकते थे। और फिर आप गैर मौसर मुकदमे को उठा के उसमें पहले रिपोर्ट मांग लेते हैं, फिर शाम को यूएन के वफ्द की मुलाकात होती है और आज फिर आप एक अदालती नुमाइंदा मुकर्रर कर देते हैं। तो बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे जहां चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी अपना वो काम जो आज भी बहुत सारे लोग समझते हैं कि आइन उन्हें ये अख्तियार देता है और अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल नहीं करते, तो उस पर हम तनकीद करते हैं। तो वो कहते हैं ना कि देर आयद दुरुस्त आयद। एटलीस्ट देखिए ये भी एक आयरनी है, ये भी एक इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है कि आज एक मुल्क के चीफ जस्टिस को
एक साबिक वजीर आजम से मुलाकात के लिए अटॉर्नी जनरल को बुलाकर यकीन दहानियां कराकर एक गैर मौसर मुकदमे में ये अहकामात जारी करने पड़ रहे हैं। अदरवाइज इसकी जरूरत क्या थी, रूटीन में मुलाकातें हो जाती। सी मेरा तो ये ख्याल है कि चीफ जस्टिस ने अभी तक जो कंडक्ट है ना, एक शख्स का जो अभी तक चलता हुआ उनका एक पैटर्न है, अगर हम उस पैटर्न को फॉलो करें तो जब जब प्रेशर आता है उस पर एक एक्शन होता है और उसके बाद दोबारा उस चीज के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, टिल अगेन दोबारा से कोई प्रेशर आएगा इंटरनेशनली और फिर हम एक्ट करेंगे। तो पहले भी यही हुआ था, IMF का वफ्द आया था, सब अच्छा दिखाया गया था, अब अगेन वही हो रहा है। अब ये देखना है कि इमरान खान से मुलाकात करके आने के बाद चीफ जस्टिस ये ना कह दे कि जी देखिए सलमान सफदर मिला है, मामला तय हो गया, इस मामले को यहीं पे बंद कर दिया जाए, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान से मुलाकात। लेकिन एक बात है, गवर्नमेंट कहती रही है कि 8 फरवरी के बाद मुलाकातें बहाल हो जाएंगी। अब आज मुलाकातों का दिन भी है, बहनों की मुलाकात नहीं होनी, वो तो ना तो चीफ जस्टिस ने तय करना है, ना ही इस मुल्क में किसी और शख्सियत ने सिवाय एक शख्सियत के वो तय करना है कि बहनों की मुलाकात कैसे होगी। तो बहरहाल एक चीज़ है, लेकिन आखिर में सलमान सफदर साहब ने बार बार एक बात कही कि हमें उनकी लिविंग कंडीशन आप उसमें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हमें उनकी हेल्थ कंडीशन के हवाले से कंसर्न्स हैं, तो क्या मैं अपनी रिपोर्ट में वो सब लिख सकता हूँ। तो पहले तो चीफ जस्टिस उस पर बड़े रिलेक्टेंट हुए, इनकार किया, लेकिन आखिर में उन्होंने एक लफ्ज जरूर बोला कि आपकी रिपोर्ट में एवरीथिंग, सब कुछ होना चाहिए। तो क्या साहिबा भी रोस्टम पर आई और उन्होंने भी आकर जो है वो चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की। तो बहरहाल एक चीज जो नजर आ रही है वो ये कि अलीमा खान हो, इमरान खान की पार्टी के दीगर अफराद हो, वो ये गिला तो जरूर करते हैं कि उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही है, लेकिन उन्हें भी पता है कि वो एक गलत फोरम पर आकर बार बार इस्तदा करके अपने अल्फाज जाया नहीं करते। तो चीफ जस्टिस के सामने भी बार बार इंसिस्टेंटली ये बात नहीं रखी गई कि मेरी इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, मेरी कराई जाए, बल्कि इस पॉइंट के ऊपर पीटीआई यहाँ पर जरूर थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। लेकिन अलीमा खान साहिबा की मुलाकात के दिन था, उन्होंने तो नहीं इंसिस्ट किया। और ये भी जो है वो एक फैक्ट बनता जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब आकर जो एक पॉइंट, यानी आप इतना मिनिमम उसमें बेयर मिनिमम अब ये हो गया है कि जी हमें इमरान खान की खैरियत ही बता दो, किसी न्यूट्रल बंदे से बता दो, मुलाकात नहीं कराते आप मत कराओ, लेकिन कम से कम हमें ये बता दो कि वो खैर से हैं या नहीं। फिर इमरान खान की सेहत को लेकर पिछले 2 हफ्ते में जो वावेला मचा और जो कि सही भी था, राइटली सो, गवर्नमेंट ने खुद एक्सेप्ट किया, उनकी हालत को लेकर के, उनके डॉक्टर्स को लेकर के नहीं उनको रसाई दी जा रही। तो अब ये देखना है कि कोई वे आउट बनेगा या नहीं। मेरा ये ख्याल है, और मेरा ये बहुत जाती ख्याल है, हो सकता है आप इससे मुत्तफिक ना हो, जो आज किया गया ये भी जस्ट अभी जो एक मैंने कहा ना कि UN वाले मिलने आए, इंटरनेशनली एक जो हाइप बन रही है, इमरान खान के बेटे वीजा अप्लाई कर रहे हैं, इंटरनेशनली हेडलाइंस लग रही हैं उस मामले पर, उसको जो है ना वो राइट नाउ कूल डाउन करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। सलमान सफदर मिलकर आ जाएंगे, इमरान खान की लिविंग कंडीशंस के हवाले से बता दिया जाएगा, चीफ जस्टिस ज़ाया खान आफरीदी मुलाकातें रेगुलेट नहीं करेंगे और कोई ये सवाल नहीं करेगा कि वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फुल बेंच का जो ऑर्डर है इमरान खान से मुलाकातों से मुतालिक उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि निज़ाम ने इसी तरीके से चलना है। फिलहाल ये एक अच्छी खबर जरूर है कि मुलाकात की इजाजत के लिए इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया, बल्कि इजाजत भी क्या, और इसमें जो है वो अब इमरान खान से मुलाकात करके आने वाले सलमान सफदर होंगे, वो क्या खबर लेकर आते हैं, क्या बाहर बताएंगे, उसको भी गवर्नमेंट पोलिटिसाइज। लेकिन ये है कि इमरान खान की सेहत को लेकर, उनके उस जो प्रोसीजर को लेकर आंख का पहली मर्तबा होगा कि एक ऐसा शख्स अडयाला जेल इमरान खान से मुलाकात करेगा जिस पर इमरान खान के फॉलोअर्स को भी ट्रस्ट है, जिससे इमरान खान की फैमिली को भी ट्रस्ट है, उनकी पार्टी भी जिसको उनकी पार्टी भी ट्रस्ट करती है। तो बहुत सारी चीज़ें तो वो तहरीरी सूरत में चीफ जस्टिस के चैम्बर में देंगे और फिर चीफ जस्टिस तय करेंगे कि उसको पब्लिकली पढ़ना है कमरा अदालत में या उसको पब्लिक डिस्कोर्स में लाना है या नहीं। लेकिन सेहत से मुतालिक इमरान खान का और जो कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग होगी या कुछ डायरेक्शंस होंगी, वो इनडायरेक्टली सलमान सफदर साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में दे देंगे। तो ये अब तक की डेवलपमेंट थी। मजीद जो भी तफसीलात होंगी मुल्क की सियासी और अदालती मंजरनामे से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान।